अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को रद्द कादियानियत इकनम की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी दोस्तों, आज का हमारा मौजू, आज का टॉपिक एक कादियानी सवाल का जवाब है। कादियानी अमूमन ये एतराज करते हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका सामने लेके आते हैं। कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी मशहूर हदीस मुबारका है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी बंदा हमारे किबले की जानिब मुंह करके नमाज पढ़े या हमारा ज़बीहा खाए, हमारी तरह नमाज पढ़े, हम उसको मुसलमान समझते हैं और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अमान में है। तो इस हदीस मुबारका को बुनियाद बनाकर कादियानी कहते हैं कि भाई देखो, हम भी नमाज पढ़ते हैं, हम अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार करते हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का नबी मानते हैं, आखिरी नबी मानते हैं, हम हज करते हैं, ज़कात करते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग हमको मुसलमान क्यों नहीं समझते हो? हम सब सारे काम करते हैं, दीन ने, इस्लाम ने जिन जिन बातों का हुक्म दिया है उन तमाम बातों पर अमल करते हैं, तुम हमको काफिर क्यों कहते हो? जबकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इरशाद फरमा रहे हैं कि जो बंदा भी हमारे किबले को अपना किबला तस्लीम करे और मुसलमानों की तरह नमाज पढ़े और हमारा ज़बीहा खाए, वो मुसलमान है। तो तुम लोग हमको काफिर क्यों कहते हो? तुम लोग हमको काफिर कह के तुम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का इनकार करते हो। तो सबसे कबल मैं इसका जवाब देने से पहले मैं कादियानियों के इस सवाल पर एक सवाल कायम करूंगा। सवाल क्या है कि कादियानी कहते हैं कि हम उस बंदे को मुसलमान समझते हैं जो कि रब्बे ताला की वहदानियत का इकरार करता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करता है, किबला की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ता है और मुसलमानों का जो ज़बीहा है उसको खाता है। तो कादियानी कहते हैं हम उसको मुसलमान समझते हैं, हम उसको मुसलमान समझते हैं, वो काफिर नहीं है। तो कादियानी से मैं सवाल करूंगा कि आप उसको मुसलमान समझते हैं, अगर कोई दूसरा बंदा उससे हुक्म पूछते हैं कि दूसरा बंदा अगर उसको दीन इस्लाम से खारिज करे और कहे कि तू दीन इस्लाम का मुनकिर है, तो शरीयत के नजदीक, शरीयत के मुताबिक उस बंदे पर, एक मुसलमान को जो कि इन तमाम बातों पर अमल करता हो, अपनी जिंदगी पर इन तमाम बातों को लागू करता हो, इसके बावजूद कोई दूसरा बंदा उसको दीन इस्लाम से खारिज करे, तो शरीयत के मुताबिक वो कैसा शख्स है? शरीयत की रूह से वो कैसा शख्स है? कादियानियों से एक सवाल करते हैं। और ये भी आपको पता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस मुबारका इसका मफहूम है कि जो कोई बंदा भी किसी मुसलमान को काफिर कहे, हो वो मुसलमान, पक्का मुसलमान हो, उसको वो काफिर कहे तो वो खुद दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो जी दोस्तों, फिर कादियानी से हम सवाल करते हैं कि हम भी रब्बे ताला की वहदानियत का इकरार करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करते हैं, अरकाने खमसा को अपनी जिंदगी पर लागू करने की कोशिश करते हैं, तमाम जरूरियात दीन है उसका इकरार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप हमको दीन इस्लाम से खारिज क्यों करते हैं? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपने तमाम मुनकरीन को, जो कि उसको नहीं मानते, उसको दीन इस्लाम से खारिज क्यों किया है? मैं मिसाल के तौर पर मैं एक हवाला जिक्र कर देता हूँ। हवाला है मिर्जा गुलाम अहमद की किताब तज़किरा, सफा नंबर 519 पर लिखता है कि खुदा ताला ने मेरे पर जाहिर किया है कि हर एक शख्स के जिसको मेरी दावत पहुंची और उसने मुझे कबूल नहीं किया, वो मुसलमान नहीं है और खुदा के नजदीक काबिल मुआखजा है। तो जी दोस्तों, इसके अलावा और बहुत सारे हवाले हैं कि जिसमें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपने मुनकरीन को, कि जिन्होंने इसकी शैतानी नबूवत को तस्लीम नहीं किया, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने उसको दीन इस्लाम से खारिज किया है। तो अगर मुसलमान होना, सिर्फ इन्हीं बातों पर अमल करने से अगर कोई बंदा मुसलमान हो जाता है, तो हमारा कादियानियों पर यह सवाल है, उन पर उदार सवाल है कि अगर इन तमाम बातों पर अमल करने से अगर बंदा मुसलमान हो जाता है, तो तुम लोग मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हमको मुसलमान क्यों नहीं समझता? तो अब आते हैं कादियानी सवाल के जवाब की तरफ। कादियानी कहते हैं कि जनाब, हम रब की वहदानियत का इकरार करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानते हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में एक मुसलमान के लिए जिन जिन चीजों को लाजिम करार दिया, उन तमाम को हम अपनी जिंदगी पर लाजिम करते हैं, उन पर अमल करते हैं। लेकिन इसके बावजूद तुम लोग हमको काफिर क्यों कहते हो? हमको दीन इस्लाम से खारिज क्यों करते हो? जबकि आप दीन इस्लाम से हमको खारिज करके
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुनकिर हो? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि कादियानियों के इतने कुफरिया अकायद हैं और उलमा ने अगरचे बहुत तफसील के साथ इनके कुफर पर रोशनी डाली है, लेकिन आज सिर्फ मैं दो हवाले बुनियादी जो कि हमारे नजदीक बुनियाद है, मैं वो दो बुनियादी आपके सामने रखूंगा कि जिसके कादियानी मुनकिर है, ताकि इनको हमारे काफिर कहने की वजह पता चल सके कि हम कादियानियों को काफिर किस वजह से कहते हैं। तो जी दोस्तों, आपको पता है कि मुसलमानों के लिए जो बुनियाद, जो मंबा, जो मरकज और महवर है वो कुरान पाक है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि बेशक कुरान पाक को हमने नाजिल किया और हम ही इसके हाफिज और नासिर होंगे। तो मुसलमानों का ये अकीदा है कि कुरान पाक क़यामत तक महफूज रहेगा और क़यामत तक कुरान पाक में कुरान पाक के किसी एक हरफ में भी तब्दीली नहीं आ सकती, तहरीफ नहीं हो सकती, तगय्युर और तबद्दुल नहीं हो सकता। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वालों को या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को जो हम काफिर कहते हैं, उसकी एक वजह यह भी है कि वो कुरान के मुनकिर है और उनके नजदीक कुरान पाक ही दुनिया से उठ गया है, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह। जिस तरह के मैं एक हवाला आपको दे देता हूँ, हवाला है कलिमतुल फसल, जिसका लिखने वाला मिर्जा बशीर अहमद है। सफा नंबर 173 पर लिखता है कि हमको ये कहा जाता है कि कुरान के होते हुए किसी शख्स को मानना जरूरी कैसे हो गया। हम कहते हैं कि कुरान कहाँ मौजूद है, अगर कुरान मौजूद होता तो किसी के आने की क्या जरूरत थी। मुश्किल तो यही है कि कुरान दुनिया से उठ गया है। तो नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कि जिस तरह मैंने आपको एक हवाला दिया है मिर्जा बशीर अहमद, जो कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का बेटा है, कादियानियों का खलीफा है, वो लिखता है कि नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह कुरान ही दुनिया से उठ गया है, जबकि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही इस कुरान पाक के हाफिज और नासिर हो गए। तो ये एक वजह थी। अब मैं दूसरी वजह की जानिब आता हूं कि जिसकी वजह से हम कादियानियों को काफिर कहते हैं। तो जी दोस्तों, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने मुहद्दिस, मुज्तहिद, मसीह मऊद, महदी और नबी होने के साथ साथ खुदाई का भी दावा किया था। तो चूंकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपने आप को खुदा कहा था और खुदाई दावे किए थे, इस वजह से हम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वालों को मुशरिक कहते हैं, काफिर कहते हैं और दीन इस्लाम से खारिज कहते हैं। तो मैं आपको हवाला दे देता हूँ। हवाला है किताबुल बरिया रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 13, सफा नंबर 103। इसमें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खुदाई का दावा करते हुए लिखता है कि मैंने अपने कशफ में देखा कि मैं खुदा हूं और मैंने यकीन कर लिया कि मैं वही हूं, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह। तो यहाँ पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपने आप को खुदा कह रहा है। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इतना लाइन था कि खुद जब उसने खुदाई का दावा किया तो सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि आगे चल के अपने बेटे के लिए भी यही दावा करता है और कहता है कि नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, मेरा बेटा भी खुदा है। मिसाल के तौर पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हकीकतुल वही रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 22, सफा नंबर 99, इस पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपने बेटे को खुदा कहते हुए लिखता है, ये अरबी इबारत है, इसका मैं तर्जमा कर देता हूँ। लिखता है, हम तुझे एक बेटे की बिशारत देते हैं कि जिसके साथ हक का ज़ुहूर होगा, गोया कि आसमान से खुदा उतरेगा। तो अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इस हवाला में, इस जगह में अपने बेटे को खुदा कह रहा है। तो इसके अलावा और बहुत सारे हवाला जात हैं कि जहां पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने उम्मत को यह तासुर देने की कोशिश की कि मैं खुदा हूं और खुदाई सिफात हैं, उनका हामिल बनने की कोशिश की। तो ये दो बुनियादी अकाइद हैं कि जिनकी वजह से हम कादियानियों को दीन इस्लाम से खारिज समझते हैं और दीन इस्लाम से उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं समझते। और इसके अलावा और बहुत सारे कुफरियात हैं कि जिन पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपने मानने वालों को, अपने साबियों को तालीम दी कि अगर कुरान और हदीस की रोशनी में देखा जाए तो वो अकीदा सरासर कुफरिया और बातिल अकीदा है। तो हम कादियानियों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कादियानियों को सिरात मुस्तकीम पर आने की तौफीक अता फरमाए और तमाम मुसलमानों को रद्द कादियानियत पर ज्यादा से ज्यादा काम करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।